हूं आपकी होस्ट एनी मलिक एंड वेलकम टू आवर चैनल मिलियन न्यूज़। आज हम एक नए मौजू के साथ हाजिर हुए हैं मिलियन टॉक में। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो हमारा मौजू है चाइना, पाकिस्तान और सी पैक। आज हम समझेंगे कि सी पैक बेसिकली है क्या, सी पैक कैसे वजूद में आया, सी पैक से किन ममालिक को फ़ायदा है और कौन कौन से ममालिक इस मंसूबे को लेके नाखुश हैं। इस मौजू पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पब्लिक स्पीकर और इन्फ्लुएंसर शाहजेब राजा साहब। आज हम उनसे सीखेंगे कि सी पैक क्या है, सी पैक कहाँ तक पहुँचा और सी पैक का फ्यूचर क्या है। अच्छा शाहजेब साहब, जिस तरह मैंने आपसे मौजू का जिक्र किया कि आज का टॉपिक जो हमने सेलेक्ट किया है सी पैक, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सी पैक। मुझे लगता है हमें बहुत स्टार्ट से इसको बात करनी चाहिए, यानी कि सी पैक को समझने के लिए मैं समझती हूँ ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात कैसे रहे। तो इस बारे में थोड़ा बताइए। मेरे ख्याल से बेहतर तरीका भी यही है कि सीपैक को समझने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे रहे हैं। तो चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात, चाहे हमारी बैड सिचुएशन हो, गुड सिचुएशन हो, हमने हमेशा अच्छे ताल्लुकात उनके साथ रखे हैं। और 1956 के अंदर मुझे याद पड़ता है कि हमने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की थी, जिससे हमारे बायलैटरल टाइज और अच्छे हो गए थे। उसके बाद जब 1962 के अंदर चाइना की और इंडिया की वॉर हुई थी, तो पाकिस्तान ने चाइना के साथ अपने आप को अलाइन कर लिया, जिससे ताल्लुकात और बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए थे। तो इन कंपैरिजन अगर देखा जाए तो चाइना और पाकिस्तान बहुत पीछे है और चाइना बहुत आगे है। और इसी वजह से चाइना ने बहुत दफ़ा हमें हेल्प की है जब भी हम पे क्राइसिस आया किसी भी किस्म का। पर ये नहीं है कि जो हेल्प है वो हमेशा वन वे हुई है। नहीं, पाकिस्तान ने भी चाइना को बहुत दफ़ा हेल्प किया है। जब चाइना को सार्क में मेंबरशिप चाहिए थी, तो पाकिस्तान वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने चाइना को असिस्ट किया वो मेंबरशिप लेने में। उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि जब प्रेसिडेंट जिनपिंग का जब पहला ऑफिशियल दौरा था पाकिस्तान का, तो उन्होंने उसको कुछ इस तरह से डिस्क्राइब किया था कि ये मेरा पहला दौरा है पाकिस्तान का, पर मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं अपने भाई के घर जा रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। तो इन सारे रिलेशंस की वजह से का जो रिजल्ट है वो सी पैक है। और मैं इन शॉर्ट बताता चलूँ तो सी पैक जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी को ट्रैक पे ले आएगा और जो चाइना की जो इकॉनमी है उसको ज़्यादा स्टेबल कर देगा। अच्छा शाहजेब साहब, ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं है कि पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात शुरू से ही बहुत अच्छे हैं। मैं चाहती हूँ कि हम बिल्कुल डिटेल में बात करें कि सी पैक बेसिकली है क्या और सी पैक का बैकग्राउंड क्या है। पहले तो मैं चाइना के पर्सपेक्टिव में बताऊंगा कि सी पैक क्या है। सी पैक जो है वो एक BRI, जो चाइनीज़ का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है बेल्ट रोड इनिशिएटिव। उसका जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है वो क्या कहते हैं, सी पैक है। और ये जो BRI है, जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका हिस्सा सी पैक है, वो 52 कंट्रीज को जोड़ने का एक मंसूबा है। और सी पैक उसका एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान में लगाया गया है। और अब बात की जाए सी पैक पे, तो पाकिस्तान में एक ट्रेंड है कि जिसके सामने भी सीपैक का नाम लो तो वो आपको आगे से ये कहेगा कि गवादर से कुछ लिंक्ड है। पर ये सिर्फ कुछ गवादर से लिंक नहीं है। ये जो सीपैक है ये एक बहुत बड़ा कंपाउंड है। उस कंपाउंड के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। समझ लें कि बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स है, कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके अंदर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं। और इसके चलते चलते मैं आपको ये भी बता दूं कि ये बेसिकली जो प्रोजेक्ट है ये सेंट्रल एशिया को और ये साउथ एशिया को जोड़ेगा आपस में। और इसमें सिर्फ फ़ायदा पाकिस्तान चाइना का नहीं है, इसमें फ़ायदा जो है अफ़गानिस्तान का भी है, ईरान का भी है और इंडिया का भी है। और इसके साथ साथ मैं नहीं समझता हूँ कि जो प्रोजेक्ट है ये आज के दौर में ये प्रोजेक्ट, इस तरह के प्रोजेक्ट बड़े क्या कहते हैं ज़रूरी हैं, क्योंकि ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, ये कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, एवर चेंजिंग वर्ल्ड है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो इकोनॉमीज को क्या कहते हैं, रीजनलाइज करते हैं। और जब इकोनॉमी से रीजनलाइज्ड होती हैं तो वो इकोनॉमीज जो होती हैं वो डेवलप करती हैं और उस रीजन के अंदर पीस होता है। और आज के टाइम पे हमें पीस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर अब बात करें, बैकग्राउंड की बात करनी बड़ी ज़रूरी है। तो मैं बताता चलूँ कि ये जो अनायत है, ये जो सी पैक है, ये मैं मिला कब, तो जरदारी साहब के दौर में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो चाइना ने और जरदारी साहब की हुकूमत ने एक MOU साइन किया था और 2013 के अंदर। और वो
एमओयू साइन हो गया उनकी गवर्नमेंट में। फिर हमारे जो ममनून हुसैन साहब थे 2014 के अंदर, वो फिर चाइना का दौरा करने गए और वहाँ जाके इस मंसूबे को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। तो अभी तक तो ये जो प्रोजेक्ट था ना, इन सालों में ये सिर्फ पेपर था, ठीक है, रियलिटी में कोई कंस्ट्रक्शन कुछ शुरू नहीं हुआ था। तो ये जो रियलिटी जब ये ऑन ग्राउंड आया तो वो नवाज शरीफ के दौर में था, जब पूरा प्लान जो लगाया गया था, जब ये लगाया गया था तब की एवेल्यूएशन थी 46 बिलियन डॉलर्स की। तो जो लास्ट एवेल्यूएशन की गई है तो तब ये 62 बिलियन डॉलर्स की हो गई है। ठीक है शाहजेब साहब, बैकग्राउंड हमने जान लिया। मैं चाहती हूँ कि आपने कहा कि सी पैक एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपने जिक्र किया कि पावर के प्रोजेक्ट्स भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के भी प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो सी पैक के मेजर प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं? तो अगर हम मेजर प्रोजेक्ट्स की बात करें सी पैक के, तो सी पैक के प्रोजेक्ट्स तो हज़ारों हैं, हज़ारों हैं। पर मैं आपको जो है ना ओवरव्यू देने के लिए मैं आपको मेजर प्रोजेक्ट्स बताता हूँ कि जो बड़े ही जो हैं पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, एनर्जी वाले सेक्टर को जो बहुत रेवोल्यूशनाइज कर देंगे। उनमें क्या क्या है? उनमें कराची और पेशावर में चलने वाली मोटरवे है, जो 2.6 बिलियन डॉलर के करीब है। उसके बाद मेन लाइन 1 है, जो आपकी एक ट्रेन है, उसकी एक्सपेंशन को जो है उसका ऑर्डर दिया गया है, वो भी 8.1 बिलियन डॉलर्स में होगी। उसके बाद हमारा ग्वादर में एयरपोर्ट बनाया गया, ठीक है, वो 230 मिलियन डॉलर्स का था। तो ये वो 3 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो मतलब कि पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत आगे लेके जाएंगे। उसके बाद अगर हम एनर्जी के सेक्टर की बात करें तो एनर्जी के सेक्टर के अंदर कोल पावर्ड एनर्जी सेक्टर्स लगाए गए हैं, जो बड़े ही मतलब कि ना बड़े ज़रूरी थे पाकिस्तान में। तो जो इनसे सबसे बड़े वाले हैं, लगाए तो बहुत गए हैं, पर जो बड़े वाले हैं वो साहिवाल में है, पोर्ट कासिम में है, बलूचिस्तान में है और कराची में है। और हर हर जो कोल पावर प्लांट है उसकी जो मालियत है वो 1.9 बिलियन डॉलर्स की है। उसके बाद हाइडल पावर के हाइडल कोहाला के अंदर एक हाइडल प्रोजेक्ट लगाया गया, पानी से चलने वाला जो डैम होता है बेसिकली, 2.3 बिलियन डॉलर्स का। उसके बाद सिर्फ ये नहीं, उसके बाद एनर्जी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए हम लोगों ने सोलर पावर बैंक लगाया, ठीक है, जो 900 मेगावाट्स की बिजली बनाएगा, और ये बहावलपुर में लगाया गया है और ये 1.3 बिलियन डॉलर्स का है। तो मेरे ख्याल से सबसे प्राइम जो प्रोजेक्ट्स है वो यही थे। अच्छा शाहजेब साहब, काफ़ी देर से हमें ये सुनने में आ रहा है, वेल नॉट स्पेसिफिकली फॉर सी पैक, वैसे भी कि कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी चीज़ें स्लो डाउन हो गई हैं। तो मैंने सुना सी पैक की ग्रोथ भी कम हो गई है। तो सी पैक का अभी क्या स्टेटस चल रहा है? कितना काम सी पैक पे हो गया और कितना बाकी है? यानी जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा कि कल परसों जो है हम आसिम बाजवा साहब ने जिन्होंने इसी पैक की डेवलपमेंट को टेक ओवर किया है, उन्होंने बताया है कि कोरोना वायरस की वजह से जो प्रोजेक्ट्स हैं या जो उसकी डेवलपमेंट है वो रुकी नहीं है, और बल्कि अब तो ज़्यादा तेज़ हो गई है, और बल्कि अब नए प्रोजेक्ट्स बनने शुरू हो गए हैं। उन्होंने और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ऐड हुए हैं, जिसके अंदर एक और हाइडल जो है वो लगाया जाएगा डैम। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ, अब स्टेटस बताता हूँ कि सी पैक बन कितना गया है। जो फेज़ 1 है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है, और उस फेज़ 1 के अंदर जो है हमारे 8 पावर प्लांट्स लग चुके हैं, और उन 8 पावर प्लांट से 6000 मेगावाट की बिजली ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रही है, और वो हमारे नेशनल ग्रिड में जमा भी हो चुकी है। उसके बाद जो अब क्या कहते हैं, जो उस फेज़ 1 के जो बाकी के 9 प्रोजेक्ट्स हैं वो ही बाकी हैं, पर वो भी तेज़ी से में काम हो रहा है। और इसके साथ साथ जो है पेशावर कराची की मोटरवे वो ऑलरेडी बन चुकी हुई है। अब बात करते हैं फेज़ 2 के, अब जो प्रोजेक्ट्स हैं, फेज़ 2 जो है वो ज़्यादातर फोकस कर रहा है आपके सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के ऊपर। उसके बाद वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होती हैं, ये वो जोन्स होती हैं जहाँ पर स्पेसिफिकली एक एरिया डिसाइड किया जाता है जहाँ पर सारी इंडस्ट्री लगेगी। तो वो सारा वो बनाएंगे। उसके बाद जो है हम एग्री बेस्ड इकोनॉमी है हमारी, तो हमारी उसमें फेज़ 2 के अंदर हमारी एग्रीकल्चर को ऊपर लेके जाएंगे। शाहजेब साहब, जिस तरह हमने बात की कि पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हो रहे हैं, जैसे कि पावर फॉर्म में हो रहे हैं, डिफरेंट फॉर्म में हो रहे हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, हमारी इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी अल्टीमेटली अगर लॉन्ग रन में देखा जाए। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स पाकिस्तान को हैं, वो बज़ाहिर हमें नज़र भी आ रहे हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि चाइना को क्या बेनिफिट है इस प्रोजेक्ट से?
चाइना को तो बहुत ज़्यादा ये क्या कहते हैं, इससे फ़ायदे हैं। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, उससे सी पैक का भी मकसद जो है, जो प्राइम मकसद है उसका, वो भी क्लियर हो जाएगा। पहले जो ट्रेड रूट था, जिससे सारे जो ट्रेड होती थी, जो सी रूट था चाइना का, वो 12,000 किलोमीटर का था। और वो काफ़ी नैरो था। तो और वहाँ तक पहुँचने के, चाइना तक पहुँचने के लिए, चाइना से वो जाने के लिए तो 45 डेज लगते थे। तो अब जो है, जो सी पैक की जब बन जाएगा, तो जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो 2,000 किलोमीटर का हो जाएगा और 10 दिन लगेंगे पहुँचने के लिए। तो और आप देखेंगे कि टाइम भी बच रहा है, ट्रैवल भी बच रहा है, और काफ़ी ज़्यादा बच रहा है। तो इसके साथ साथ आप ये बात भी नोटिस करें कि जब गुड जो है वो किसी मार्केट के अंदर ज़्यादा जल्दी अवेलेबल होगी, तो जो कैश का और जो का मनी का जो इन्फ्लो होगा, वो ज़्यादा रैपिड होगा। तो इससे इकॉनमी को ही फ़ायदा होगा, और जल्दी बेसिस पे होगा, रैपिड बेसिस पे होगा। उसके बाद हम अगर ये बात करें कि सी पैक जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया को नहीं जोड़ा। अगर हम इन रियल सेंस देखें, अगर इन रियल टर्म्स देखें, तो अफ्रीका, उसके बाद यूरोप को, और जो है वो जोड़ा है सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के साथ। समझ लें कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड बन जाता है, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन बन जाती है। तो इसका एक तो उसका ये फ़ायदा है कि लार्जर मार्केट एक्सपोजर मिल जाएगा चाइना को। और इसके साथ साथ जो है, जब आप पूरी दुनिया के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो चाइनीज पॉपुलेशन जो है वो दूसरे कंट्रीज में भी जाके रहने लग जाएगी। उनकी जो परसेंटेज है दूसरे कंट्रीज में बढ़ती जाएगी। तो जब भी इन केस ऑफ क्राइसिस, हम इन केस ऑफ क्राइसिस इन एनी कंट्री जहाँ पर चाइनीज डील कर रहे होंगे, तो वहाँ पर किसी भी क्राइसिस के अंदर लोकल गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए उनकी पॉपुलेशन यूज हो सकती है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है चाइनीज गवर्नमेंट को। उसके बाद जो चाइनीज वॉरशिप हैं, उनको एक सेफ हार्बर मिल जाएगा हमारे सी पैक के ऊपर, हमारे गवादर के ऊपर। तो जिसके थ्रू वो इंडियन इंडियन और अमेरिकन की जो मेरीन एक्टिविटीज़ हैं, उसको भी नोटिस कर सकती हैं। और इसके चलते चलते जो है, जो इनकी इकॉनमी है ना, वो आने वाले वक्त पे जो जिस रैपिड ग्रोथ से वो बढ़ेगी, वो क्या कहते हैं, वो बहुत इनॉर्मस होगी, बहुत ज़्यादा होगी इनकी ग्रोथ। तो जिसके जिसके चलते वो यूएसए को काफ़ी जल्दी इकोनॉमिक वॉरफेयर में हरा सकते हैं। और ये जो ट्रेड है, ये सिर्फ गुड्स की नहीं है, ये ट्रेड कल्चर की है, ये ट्रेड टेक्नोलॉजी की है, ये ट्रेड आपके साइंस की है। तो मेरे ख्याल से चाइना को इससे ज़्यादा फायदे एक टाइम पे नहीं हो सकते हैं। ये सी पैक जो है इनके लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और इससे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। अच्छा, ये तो बात होगी म्यूचुअल बेनिफिट्स की। ऑब्वियसली अगर चाइना को इतना बेनिफिट हो रहा है तो पाकिस्तान को भी अप टू सम एक्सटेंट, उतना नहीं पर बेनिफिट तो हो रहा है। अच्छा, पाकिस्तान में इतना बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है, आपको लगता है कि सी पैक को पाकिस्तान में रहते ही कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और करना पड़ा भी है। जैसे कि आप, और ये जो मैं कैटेगराइज कर देता हूँ, हमारी इकॉनमी, हमारे क्या कहते हैं, इकॉनमी स्टेबल नहीं है। उसके बाद हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो स्टेबल नहीं है। उसके बाद हमारा जो प्रोविंशियल लेवल कंपटीशन है टॉक्सिक किस्म का, वो भी सही नहीं है। उसके बाद हम सिक्योरिटी और टेररिज्म की बात करें, तो वो भी सही नहीं है। अब अगर हम इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल सिचुएशन को देखा जाए, तो वो किस तरह सही नहीं है। वो इस तरह है कि जब 2015 में चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान आना था, तो 2014 में, 2015 में, आई एम नॉट श्योर, तो उन्होंने पाकिस्तान आना था, तो उन्होंने अपना दौरा कैंसिल कर दिया। सी पैक के लिए ही आ रहे थे, उन्होंने अपना दौरा कैंसिल कर दिया क्योंकि इमरान खान साहब ने धरना दिया हुआ था। उसके बाद हम बात करें तो काफ़ी पार्टीज हैं जो खुलेआम मतलब कि सी पैक को चैलेंज करती हैं, जिसके अंदर क्या कहते हैं, पख्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ऊपर उभर के आती है, बाहर आती है। तो इस तरह की जो चीज़ है वो इन्वेस्टिंग पार्टी को ना एक बैड इमेज देती है कि यहाँ पर और ज़्यादा इन्वेस्ट करना ठीक है कि नहीं ठीक है। अगर हम इन टर्म्स ऑफ बात करें सिक्योरिटी की और टेररिज्म की, तो अब पाकिस्तान में उस एक्सटेंट तक टेररिज्म नहीं रहा, पर अभी भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। और इसकी तो आप मतलब कि काफ़ी दफ़ा देखा गया है कि चाइनीज़ वर्कर्स को और चाइनीज़ इंजीनियर्स की किडनैपिंग्स होती रही हैं और किलिंग्स होती रही हैं।
तो ये बात भी किसी ढकी छुपी नहीं है। और इसके बाद हम बात करें तो काफ़ी दफ़ा, एक दफ़ा ये भी हुआ था कि जो ऑयल टैंकर से जो यूज़ हो रहे थे ये कोल माइन के अंदर, उनको क्या कहते हैं, उन पे अटैक कर दिए गए थे। उसके बाद क्या कहते हैं, इतनी दफ़ा गैस पाइपलाइंस को, ट्रेन्स को उन्होंने कहते हैं उड़ा दिए बम लगाकर। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, क्या कहते हैं, इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट हैं कि सही नहीं है। अब अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ, क्या कहते हैं, कंपटीशन बिटवीन प्रोविंसेस, तो उस पे भी आप देखें कि कोई प्रोविंस कह रहा है ये प्रो पंजाब है, कोई प्रोविंस कह रहा है कि ये प्रो ईस्टर्न प्रोविंसेस है, ठीक है। तो ये जो मतलब कि, पर अगर देखा जाए ना, देखा जाए तो ये हर सूबे में ये कुछ सब नेशनलिस्ट पार्टीज हैं जो इस चीज़ को मतलब कि सीपेक को अपोज कर रही हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ऑपोजिशन तो आपको इधर से आ रही है, बलूचिस्तान से, ठीक है। पर उन लोगों को भी समझना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट जो है पूरे पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है, सिर्फ किसी सूबे के लिए या कुछ सेट ऑफ सूबे के लिए नहीं है। तो ये जी जो सब चीज़ें हैं ना, ये इन्वेस्टिंग पार्टी जो होती, अगर आप किसी मुल्क में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप सबसे पहले देखते हैं कि जो इन्वायरमेंट है क्या वो ठीक है कि नहीं ठीक है। तो अगर हम क्या कहते हैं इंटरनेशनल पे जब ये हमारी इमेज जा रही है, तो ये चाइना के लिए ऑब्वियसली होगा कि जब हम यहाँ पर ऑपरेशन शुरू करेंगे तो क्या मसले हमें तभी फेस करने पड़ेंगे। तो ये एक चीज़ जो है, बड़ा एक फैक्टर है किसी इन्वेस्टिंग पार्टी को, क्या कहते हैं, हमसे मतलब कि दूर जाने पर मजबूर कर देती है। तो दैट्स इट। अच्छा, अब शाहज़ेब साहब, प्रोविंशियल लेवल पे अगर ओपोजिशन देखी जाए तो मुझे लगता है वो एक तरफ, जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट किसी मुल्क में लग रहा होता है तो उसको अपोज डिफरेंट कंट्रीज भी करती हैं। तो ऐसे कौन से ममालिक हैं जो आपको लगता है सीपेक के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? मेरे ख्याल से, मेरी नज़र में तो इस टाइम पे जो ओपनली कर रहे हैं वो इंडिया है, अमेरिका है। और इंडिया की अगर बात करें तो एनी इंडिया में कोई भी कभी नहीं चाहेगा कि अपने दुश्मन को पैरों पे खड़ा होता नजर आए। इंडिया ने हमेशा हमें एक राइवल स्टेट, एक दुश्मन मुल्क की तरह देखा है। तो ऑब्वियस मतलब कि बड़े ऑब्वियस रीजंस हैं, वो नहीं चाहेंगे कि हम कभी खड़े हों। उसके बाद जो वो कहते हैं कि हम क्यों नहीं, हम सी पैक के क्यों खिलाफ हैं, क्योंकि जो हमारी जो सी पैक की जो डेवलपमेंट है वो कश्मीर में भी हो रही है, गिलगित में हो रही है। तो वो और गिलगित जो है वो इंटरनेशनल एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो वो कहते हैं कि इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना कश्मीर के अंदर, वो इंटरनेशनल नॉर्म्स के खिलाफ है। तो ये एक बहुत डबल स्टैंडर्ड्स हैं, क्योंकि वो खुद इतने इंटरनेशनल नॉर्म्स को ब्रीच करते हैं। तो हमें इस पे स्कूलिंग देना कि इंटरनेशनल नॉर्म्स नहीं सही हैं और इस तरह, तो ये बहुत गलत है। तो ये इसके इस बात के कोई ग्राउंड से नहीं है। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या कहते हैं, इंडिया को और क्या डर है सीपेक से, वो सीपेक से डर ये है कि चाइना, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चाइना की बहुत ज़्यादा वॉरशिप्स जो हैं वो यहाँ खड़ी हुआ करेंगी पाकिस्तान की ग्वादर पे। तो उनकी अब इंडिया, स्पेशली इंडिया की मेरीन एक्टिविटीज़ को नोटिस करने के लिए, तो वो भी इनके लिए एक थ्रेट है। तो और मैं आपको अब हंसी आएगी कि इंडिया इतना ज़्यादा इन्वेस्टेड है इस सीपेक के अंदर कि उन्होंने एक अलग सा सेल बनाया हुआ है, और उसको 500 मिलियन का क्या कहते हैं बजट अलॉट करके उसको खास ही मिशन दिया हुआ है कि वो सी पैक के खिलाफ वर्किंग्स करे। और जो कुलभूषण यादव पकड़ा गया था, तो वो भी इसी वजह से पकड़ा गया था कि वो मतलब कि इसको ख़राब करने के लिए आए थे सी पैक को। तो खैर अल्लाह ने उनकी जो क्या कहते हैं, जितनी भी कोशिशें थी उनको नाकामयाब बनाया। तो अब आगे अगर चलें, अगर हम बात करते हैं उसकी यूएसए की, तो यूएसए, अगर हम पहले पाकिस्तान की टर्म्स में बात करते हैं, तो देखा जाए तो पाकिस्तान और यूएसए की नज़र में वो पाकिस्तान को मास्टर और स्लेव वाले में देखते हैं, उसके रिलेशन में देखते हैं कि हम पैसा देते रहे हैं, ये हमारे लिए काम करते रहे हैं। तो कभी भी कोई मास्टर नहीं चाहेगा कि उसका जो स्लेव अपने पैरों पे खड़ा हो। तो एनी तो और वो चाहते हैं कि इनकी मतलब कि इनके जो रीजन है ना, हमारा मतलब कि हमारा पाकिस्तान, उसमें एक फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी रहे, ये कभी खड़ा ना हो, इनको हमेशा हमारे पास आना पड़े और हम इन्हें कंट्रोल करते रहें। तो इसलिए इनको पहला ये डर है। अगर हम इन टर्म्स ऑफ चाइना के बारे में बात करें कि चाइना में क्यों है कि वो अमेरिकन क्यों जाते हैं, तो आपको देख रही होंगी कि चाइना की और अमेरिका की इकोनॉमिक वॉरफेयर चल रही है। तो वो कभी चाहते ही नहीं है कि सी पैक जैसा प्रोजेक्ट जो उनको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ला कमा कर देगा,
वो कभी सक्सेसफुल हो, इसलिए वो जो है इसको नाकाम बनाने की अपनी बहुत कोशिशें कर रहे हैं। और लास्ट में मैं मतलब कि ये मेरी एक अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि अगर इन दो कंट्रीज के अलावा कोई और कंट्री है जो इसको मतलब कि अपोज कर रहा है या कर सकता है, वो यूएई है। वो इसलिए क्योंकि जब सी पैक पूरा बन जाएगा ना, तो सी पैक जो होगा वो एक मेन हब बन जाएगा। अभी इस टाइम पे जो है वो यूएई है, ठीक है। और जब यूएई की जगह जब हमारा जो क्या कहते हैं गवादर, जब वो इंटरनेशनल सी पोर्ट बन जाएगा या डीप सी पोर्ट बन जाएगा और एक मेन हब बन जाएगा, तो वो उनका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान का गवादर जब ड्यूटी फ्री पोर्ट बन गया तो वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कहीं हिडनली वो भी सी पैक को अपोज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच शाहजेब साहब, आपने काफ़ी प्रोडक्टिव बातें की, हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपसे मिली। आज हमने शाहजेब राजा के साथ डिटेल डिस्कशन की कि सी पैक है क्या, सी पैक स्टार्ट कैसे हुआ, सी पैक का इस वक्त क्या स्टेटस चल रहा है और सी पैक का फ्यूचर क्या है। आज हमने इस बारे में डिस्कशन की कि सी पैक से किन ममालिक को फ़ायदे हैं, कौन से ममालिक इसके खिलाफ प्रोपागेंडा कर रहे हैं, चाइना को इससे क्या बेनिफिट है और अल्टीमेटली पाकिस्तान को लॉन्ग रन में इससे क्या बेनिफिट है। मेरा एनालिसिस ये है कि सी पैक हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट दे सकते हैं। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, हमारे चैनल को आपने कर देना सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।